इस दुनिया में, आप मिले इस दुनिया में, आप अलौकिक दुनिया में, आप अलौकिक दुनिया में। जब बोलो पूज्य आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। सभी आचार्यों को बहुत मेरे बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मचारिणी वैशाली भगिनी, इनकी विशेषता है कि ये गुरुदेव के इस वेबिनार में नियमित रूप से जुड़ी रहती हैं और अच्छी जिज्ञासा भी करती हैं। ऐसी जिज्ञासु वैशाली भगिनी के लिए आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं श्रीमती दीपिका जी जैन को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करें। नमस्ते। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अभिनव स्मृत केवली, आध्यात्म योगी, सिद्धांत चक्रवर्ती, वैश्विक सूर्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशः नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आचार्य संघ के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। सब वेबिनार में उपस्थित समस्त साधु गणों के चरणों में नमोस्तु। आर्यिका माता जी के चरणों में वंदामी, चुलिका माता जी के चरणों में इच्छामि। सभी भक्त शिष्य गणों को सादर जय जिनेन्द्र। यह मेरी स्वरचित कविता है। मैं मेरा स्वयं का अनुभव बताती हूँ पहले कि गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। गुरुदेव ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि आपका नाम लेते और वो कार्य सफल नहीं हुआ। पहले मैं यह नहीं जानती थी गुरुदेव, पर अब मैं प्रायोगिक रूप में अनुभव, पहले आपके प्रति अटूट श्रद्धा थी परंतु स्वयं अनुभव नहीं कर पा रहे थे। अब आपके चरणों में लगातार गुरुदेव 2-3 साल से लंबे लगातार जुड़ने से स्वयं प्रायोगिक रूप में अनुभव कर रहे हैं और आपको समझ रहे हैं, यथार्थ धर्म को समझ रहे हैं। गुरुदेव ये एक नहीं, मैं प्रायोगिक रूप में अनुभव कर रही हूँ कि आपने 2018 में टीना के वहां प्रवास में आपने रायण शाह ग्रंथ पढ़ाया था। उसमें आपने बार बार यही बताया कि दान स्वैच्छिक होना चाहिए। आहार दान हो या ज्ञान दान, कोई भी दान हो, स्वेच्छा से, स्व प्रेरणा से और ख्याति पूजा लाभ के परे रहकर ही भावों से जो दान किया जाता है वही दान श्रेष्ठ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आपका प्रवास तंदौर से चातुर्मास के बाद आप यहाँ पर आपका प्रवेश हुआ, तब से मैंने मन में संकल्प लिया था गुरुदेव कि गुरुदेव अभी यहाँ आ रहे हैं तो हम स्वैच्छिक चौखई लगाएंगे और स्वैच्छिक व्यवस्था करेंगे, कोई दबाव प्रलोभन किसी जबरदस्ती कुछ भी नहीं करेंगे। तो गुरुदेव यह बात अभी तक 18-19 में हो गए आपके यहाँ प्रवास के, तो भी अभी चौखे इतने स्वैच्छिक आ रहे, किसी को एक शब्द भी बोलना नहीं पड़ा है। ये पूरी व्यवस्था कैसे हो रही है वो किसी को ज्ञात नहीं है, सब स्वतः हो रहा है। सब स्वेच्छा से लोग आनंद से उल्लास पूर्वक कर रहे हैं, बिना याचना, दबाव, चिट्ठा, चंदा, चिट्ठा, किसी को कुछ कहना कि तुमको यह करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब स्वेच्छा से उत्साह पूर्वक आनंददायी होकर यह कार्य कर रहे हैं गुरुदेव। और अभी यह एक चमत्कारी है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई साधु आए और चौकों के लिए घर घर नहीं जाना पड़ता। बार बार अधिकतर यही रहता है कि अगर साधु का 8-15 दिन का भी प्रवास हो तो घर घर सबको बोलना पड़ता है, घर घर जाके चौके के लिए बोलना पड़ता है। परंतु ये आपका ही आशीर्वाद है कि किसी को ना बोलना पड़ रहा और स्वैच्छिक ना, वो नाम भी अग्रिम आ रहे हैं, 1-1 महीना, 2-2 महीना अग्रिम। और अब तक और अभी ये चातुर्मास 5-5 महीने, 10-15 माह अग्रिम चौके आगे गुरुदेव, आपका ही आशीर्वाद है और चमत्कार है। इसलिए मैं मन ही मन बहुत आनंदित और अनुभव, धर्म को समझ, यथार्थ धर्म स्वरूप को समझ रहे हैं और भी उत्साह और आनंद की अभिवृद्धि हुई है गुरुदेव। और भाव विशुद्धि भी बढ़ी है आपके स्वाध्याय और वेबिनार के माध्यम से। यथार्थ धर्म क्या वो समझ पा रहे, पहले समझ नहीं पा, सिर्फ देखा देखी धर्म करते थे, परंतु अब धर्म स्वरूप को समझ भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं और आत्मसात भी कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते मैंने यह एक कविता रची है। यह मेरी दूसरी कविता है, पहले मैंने कभी कविताएं नहीं लिखी। 2016 में जब कोई कविता लिखता है, बार बार कोई गुरुदेव या माता जी कहते कि आप भी लिख सकते हो, आप में क्षमता है कविता लिखने की। तो मुझे होता मैं कैसे लिख पाऊंगी, मुझे कुछ नहीं आता है, परंतु गुरुदेव आपका ही आशीर्वाद और प्रभाव है और माता जी और सभी साधुओं का वो सहयोग से मैंने यह कविता रची है। यह मेरी कविता है
युग शिरोमणि, युग श्रेष्ठ, आत्मज्ञानी, निष्प्रिय, वितरागी, आराध्य प्रभु आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी। यह दोहावली है। युग के सर्वश्रेष्ठ हो, दिव्य दृष्टि दर्शाए, तेरी आत्मीय शक्ति को हर क्षण मन में ध्याय। हे कली काल के समंत भद्र कलंक स्वामी, आत्मज्ञानी महाऋषि नित प्रति प्रणमामि। क्षण भर में कर्म क्षय करे हो आत्म ज्ञानी, रत्न त्रयधारी बन स्वपर कल्याणी। स्वपर प्रकाशी आप हो, करुणाधारी महान, सर्वज्ञ वाणी उड़धरे विश्व को करे आभान। सर्वज्ञ वाणी उड़धरे विश्व को करे आभान। विश्व के हीरो हो प्रभु, धर्म की शान बढ़ाए, महान धर्म सिद्धांत के जन जन तक पहुँचाए। महान धर्म सिद्धांत के विश्व तक पहुँचाए। रोम रोम वाणी गिरे परम सत्य बतलाए, भवि जीवों को बोध कर आत्मशतान कराए। केवली स्वरूपी आप हो, लक्ष्यधारी महान, अलौकिक गणितज्ञ प्रभु सारभूत तथ्य ज्ञान। निश्चल हंसी उर में सदा आनंदित जन मन, परम मनोविज्ञानी प्रभु यथार्थ स्वरूप में लीन। तीर्थंकर सम आप हो, गणधर सुविज्ञ देव, सहज सरल सौम्य मूरत आध्यात्म गुरुदेव। अपार वात्सल्य की धनी सुवत्सल गुरु माँ, पवित्र उदार भावी सदा छोटी सी श्री सुविक्षमा। गुरु सेवा में तत्पर रही भक्ति श्री गुरु माँ, 30 वर्ष तक सतत रहे गुरु सेवा में लीन। ब्रह्मचारी सोहन दादाजी संग सेवा में प्रवीण। ब्रह्मचारी सोहन दादाजी संग सेवा में प्रवीण। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे श्रीमती दीपिका शाह ने की। ये भी इस अंचल की महान हस्ती है, अच्छी विदुषी है, अच्छी कवित्री है। और आज जो दोहावली इन्होंने प्रस्तुत की, इससे आपको इनकी प्रतिभा का भी भान हुआ होगा। निरंतर देव शास्त्र गुरु की भक्ति में और विशेषकर आचार्य कनक नंदी श्री संघ की सेवा में ये निरंतर पति और पत्नी, इनके पति ही स्त्री समाज के अध्यक्ष भी है नगीन लाल जी शाह, और इनका सारा परिवार ब्रह्मचारी पुष्पाल जी, आशा देवी, ये सारा परिवार शाह परिवार मिलकर के और इसमें बिल्कुल 4 चांद लगा रहे हैं। गुरुदेव के इस दीर्घ प्रवास को विशेष रूप से सहयोग, समर्थन, अनुमोदन करने वाला ये परिवार, ऐसी दीपिका शाह के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अनुमोदना। वो इसी तरह धर्म मार्ग पर आगे बढ़ती रहे और अपने आत्मा का उद्धार करें, ऐसी शुभ भावना के साथ आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की बाल शिष्या खुशहाली जैन को अपनी स्वरचित कविता के लिए प्रस्तुत करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक देव की जय, मुनि संघ की जय। वेबिनार में उपस्थित गुरुदेव को मेरा नमस्ते और माता जी को मेरा वंदना तथा सभी श्रावकगण को मेरा सादर जय। मैं आचार्य कनक नंदी गुरुदेव की शिष्या खुशी सुपुत्री राजेश कुमार जैन अपनी स्वयं की कविता को प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले मैं संक्षेप में कुछ अपने अनुभव व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो गुरुदेव अभी 2 दिन पहले बोले
कि खुशी तो गूंगी थी, वही हूँ मैं कि मुझे पहले बोलने भी नहीं आता था। मुझे डर लगता था, कोई भी मुझे बोलता कि ये बोलो। और 2016 में जब गुरुदेव से जुड़ी और उन्होंने मेरे में ऐसा इंजेक्शन छोड़ा कि स्वयं से मेरे भाव ऐसा हो गया कि नहीं, अब तो कुछ लिखना है, कुछ करना है, अब आगे बढ़ना है, अब मौका मिल रहा है तो उसको गंवाना नहीं है ऐसा। तो अभी जो अवसर प्राप्त हुआ, अभी जो 4 साल से 5 साल से जो क्रांति हुई है, पहले इतना मुझ में ज्ञान नहीं था, लेकिन पहले गुरुदेव ने कहा कि तू भी लिख सकती है, तो मैंने पहली कविता की रचना की। तो धीरे धीरे मैंने 21 कविताओं की रचना की। फिर गुरुदेव ने मुझे हर प्रकार का ज्ञान दिया, जो ज्ञान मुझे कॉलेज में स्कूल में प्राप्त नहीं हुआ, वो गुरुदेव जो हमको टीचर्स नहीं देते हैं, वो गुरुदेव एक गुरु बन के इतना सारा हमारे लिए करते हैं, एक एक बात बताते, सिखाते। और अभी जो गुरुदेव की कविताएं लिखना, उनके फेयर करना, सूची पत्र बनाना, ये कोई मामूली कार्य नहीं है। हमने देखा ही पहली बार गुरुदेव सूची पत्र कैसे बनाते हैं, कितना कठिन होता है ये कार्य करना। हमको जब गुरुदेव, हमको मन में डर भी लगता है कि गलत हो गया गुरुदेव डांटेंगे, पर गुरुदेव की डांट भी बड़ी किस्मत वालों को ही खाने मिलती है। गुरुदेव ऐसा कहते हैं हम। इसलिए गुरुदेव आपका जो ये प्रभाव है, और जो आज 1 साल हो गए वेबिनार के माध्यम से, उसमें बहुत सारे हमको नया नया ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी 3-4 दिन से अच्छे अच्छे शब्दकोश प्राप्त हुए जो हमने पहले कभी नहीं सुने थे। तो गुरुदेव, इसी विषय में मैंने कविता बनाई है कि इस कविता में मैंने यही बताया है कि हमने पहले मन में भी नहीं सोचा था कि व्यय का तात्पर्य आत्मा होता है। इसलिए ये कविता में हमने आत्मा के बारे में मैंने जो बनाया है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नमोस्तुते। इस कविता का शीर्षक है कनक नंदी गुरु की निश्रा में प्राप्त हो रहा है ज्ञानानंद। कनक गुरु की निश्रा में खुशहाल हूँ मैं, हो खुशहाल हूँ मैं। गुरु की कृपा को पाकर आभारी हूँ मैं, हो खुशहाल हूँ मैं। जीवन में कभी सोचा न था आत्मा के विषय में, जीवन में कभी सोचा न था आत्मा के विषय में। कनक गुरु से जाना है मैं के विषय में, देह को ही मैं समझा था मैं थी कितनी मूढ़। तो कनक गुरु की निशा में खुशहाल हूँ मैं, हो खुशहाल हूँ मैं। चरणों में मुझे रहना है गुरु, छोड़ नहीं जाना है। चरणों में मुझे रहना है गुरु, छोड़ नहीं जाना है। हिंदी भाषा को शुद्ध करना है आपके संग रह कर। प्रोफेसर से विद्यार्थी तक आपसे पढ़ते हैं, हो कनक गुरु की निश्रा में खुशहाल हूँ मैं, हो खुशहाल हूँ मैं। सभी विषयों पर चिंतन लेखन करते हैं गुरुवर, सभी विषयों पर चिंतन लेखन करते हैं गुरुवर। धैर्यधारी समता भावी निष्प्रही निर्बंध, गुरु शरण में आनंद है भव्य पुलकित होवे। हो कनक गुरु की निश्रा में खुशहाल हूँ मैं, हो खुशहाल हूँ मैं। गुरु की कृपा। आज कट गई बेटा आवाज।
बहुत ही भाव प्रवण प्रस्तुति कुमारी खुशी जैन ने की। खुशी जैन की विशेषता बताऊं, वो उसने वैसे स्वयं ही बताया, ये पहले तो गूंगी गुड़िया थी लेकिन अभी बहुत प्रखर हो गई है और आचार्य भगवंत की निरंतर सेवा में रहती है, साहित्य सृजन में सहयोगी बनती है। और ये ही नहीं, इसका सारा परिवार, यहाँ पे एक हस्ती और बैठी है गर्व जैन, उनके छोटे भाई लहरी बाबा हमारे, तो ये भी निरंतर सेवा में, सारा परिवार सेवा में रहते हैं। और इनके पिता श्री राजेश कुमार, इन्होंने तो आजीवन के लिए ही नियम लिया है, प्रतिज्ञा ली है कि मैं आचार्य श्री संघ की आजीवन सेवा करता रहूंगा। और ना सिर्फ राजेश कुमार, परिवार का को हर सदस्य, माता पिता से लेकर आबाल वृद्ध सब समर्थन में है कि गुरुदेव की हम सेवा करेंगे। ऐसे सातिशय पुण्य को उपार्जन करने वाली खुशी और उनका परिवार, उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी के बाल शिष्य हनुमान निदीप जैन को अपनी स्वरचित कविता के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मैं अपनी स्वरचित कविता से पहले कुछ बोलना चाहूंगा। मुझे गर्व है मेरे गुरुवर पर, मुझे गर्व है मेरे गुरुवर पर। मेरे गुरु है आध्यात्मिक, विश्व में इनके जैसा कोई गुरु नहीं। ख्याति पूजा से दूर रहते हैं, हम बच्चों के प्यारे हैं गुरुवर, हम बच्चों के प्यारे हैं। मेरी स्वरचित कविता के शीर्षक है कनक गुरु से पाया ज्ञान। विश्वव्यापी गुरु कनक नंदी सूरी, जिनके मुख में वास करती सरस्वती। आप आध्यात्मिक गुरु भगवान, जय हो कनक गुरु, जय हो कनक गुरु। हम थे घमंडी पहुंचे वेबिनार में, जिनवाणी श्रवण से हुए ज्ञानधारी। मैं मई में हमने अंतर जाना, जय हो आत्म, जय हो आत्म। साधु साध्वी वो वैज्ञानिक, जो प्रोफेसर सब पढ़ते, वो गुरुदेव के उपकार मानते। जय हो कनक गुरु। नमस्ते। बहुत सुंदर प्रथम प्रयास है कुमार निदीप का, बहुत भोला भाला बालक है, लेकिन उसने जो भावाभिव्यक्ति की है सरल सहज रूप में, बहुत सुंदर। हाँ, और इसकी इस बालक की भावना है, ये सदैव अपने नाना नानी और मातुश्री से बोलता है, मम्मी अपने घर में गुरुदेव के श्री संघ का चातुर्मास कराना है। इस बालक की अभी बाल्यकाल से इतनी अच्छी भावना है। ऐसे बालक के लिए आप लोग भी ताली बजाकर और इसकी अनुमोदना करें। ऐसे निधि के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, जिसकी भावना है उत्तरोत्तर और वृद्धिंगत हो, जिसकी भी प्रतिभा आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद। मैं आचार्य गुरुदेव के मुंबई के शिष्य पंकज जैन को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करें। नमस्ते गुरुदेव। जो अनुभूति है सरल सहज, बहुत सुंदर। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही आवाज। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। समस्त गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी। मेरी स्वरचित गुरुदेव के आशीष से एक और कविता है, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। धन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम, गुरु चरण वंदन है बार बार। धन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम। एक बार जो आए मेरे गुरुवर के द्वारे, एक बार जो आए मेरे गुरुवर के हाल हो जाए और छूटे झंझट सारे। हे गुरुवर धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, गुरु चरण कमल पखार। धन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर,
पग पग बनाए तीर्थ धाम। करुणा के सागर गुरुवर ने हमें का ज्ञान कराया। इतने वर्षों की भ्रांति को गुरु ने क्षण भर में समझाया। मैं कौन हूँ मेरा अस्तित्व क्या, मैं कौन हूँ मेरा अस्तित्व का, ये जन जन को समझाए। धन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम। गुरु चरण वंदन है बार बार, गुरु चरण वंदन है बार बार। वसुदेव कुटुंबकम का भाव हर पल गुरुवर धरते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का भाव हर पल गुरुवर ये धरते हैं। सभी धर्मों का सम्मान मेरे गुरुवर करते हैं। निष्प्रही गुरु निस्वार्थी गुरु, निष्प्रही गुरु निस्वार्थी गुरु, ये पूर्णिमा के हैं चांद। धन्य धरती गुरुवर, धन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम। गुरु चरण वंदन है बार बार, अनुशासन प्रिय मेरे गुरुवर, समय के पाबंद मेरे गुरुवर। अनुशासन प्रिय मेरे गुरुवर, समय के पाबंद मेरे गुरुवर। एकाग्रचित हो करके गुरुवर मौन की साधना करते हैं। एकाग्रचित हो करके गुरुवर मौन साधना करते हैं। ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु, ज्ञानी गुरु ज्ञानी गुरु, हम पल पल शीस नवाए। धन्य धरती जिस पर चले मेरे गुरुवर, पग पग बनाए तीर्थ धाम। गुरु चरण वंदन है बार बार, गुरु चरण वंदन है बार बार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद। पंकज जैन भिवंडी, ये मुंबई जैसे शहर में रहते हुए भी इनकी विशेषता है, ये अपने दुकान में बैठ करके नियमित रूप से गुरुदेव की वेबिनार का श्रवण करते हैं। और इनका ये भी पंडित कीर्ति और विपिन और इनके भाई और इनके माता पिता ये एक छोटे से गांव पारडा इटीवार के रत्न है। ये बहुत सुंदर गांव है इस अंचल का, और उन्होंने उस गांव में चातुर्मास के लिए भी अनेक बार निवेदन किया है। और वहां के सिर्फ जैन ही नहीं, अजैन लोग भी इस गांव के बहुत उत्साही है चातुर्मास कराने के लिए। ऐसे पंकज जैन को बहुत बहुत आशीर्वाद। इनके गुरुदेव हमारी यही भावना है गुरुदेव कि चातुर्मास गुरुदेव हमारे चारों घर बन गए हैं। गुरुदेव का चातुर्मास बस हमारी ओपनिंग घर की, गुरुदेव का ही वहाँ पर आगमन हो और वहाँ पर ही वहाँ पूरे व्यवस्था करें गुरुदेव हम। हाँ गुरुदेव, बस यही अंतिम हमारी भावना है गुरुदेव का चातुर्मास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, आशीर्वाद। अब मैं आचार्य भगवान श्री कनक जी गुरुदेव के मुंबई के शिष्य पंकज जी जैन के भाई पंडित कीर्ति जी को कविता के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। आचार्य श्री कनक गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी बारंबार नमोस्तु। माता जी को वंदना इच्छा में 2002 से गुरुदेव से हम जब से जुड़े हैं, हमारी तो किस्मत ही बदल गई। और उस दिन जो उस बीज अंकुरित हुआ था, आज उस बीज ने एक पौधे का रूप ले लिया। और आज गुरुदेव आपकी कृपा से पूरे समाज में मुझे हर जगह जाने मिलता है और आदर सम्मान मिलता है। और गुरुदेव आपके ज्ञान से और आपके द्वारा पाए हुए जो ज्ञान है, वही ज्ञान की वर्षा में करता हूँ। उससे गुरुदेव मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा अनुभव लगता है गुरुदेव कि मैं आज गुरुदेव यदि 2002 में आप नहीं मिले होते और पाला इटीवार में गुरुदेव आप नहीं आए होते, तो गुरुदेव मैं क्या होता और मैं कहाँ होता, मुझे कुछ समझ में, अगर सोचता हूँ गुरुदेव उस पर चिंतन करता हूँ। इसलिए आज मैं एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ गुरुदेव आपके चरणों में। और फिर मैंने अपने आप को कैसा बना लिया, वही चरणों आपके चरणों में मैं शब्दों के सुमन के द्वारा समर्पित कर रहा हूँ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है गौरव भैया, वर्ण भैया? आ रही है। बहुत धन्यवाद। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा
जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव, पहले तो जब हम मंदिर जाते थे, अभिषेक करने जाते थे, कुछ करने जाते थे, तो दुनिया से भी डर लगता था कि क्या कहेंगे लोग। कभी दुनिया से डरते थे, छुप 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 याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे। हर जगह गुरुदेव हम तो भक्ति करते हैं, और मैं और पंकज भैया जहां भी जाते हैं दिल से भक्ति करते हैं गुरुदेव। क्यों? और यही कहता हूं मैं, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने, हम तो गुरुदेव के दीवाने बन गए, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। और अब चरण तेरे चरणों में आ बैठे, गुरुवर के चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव, जिसने भी आपसे लगन लगाई है उसका जो होगा देखा नहीं जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा, और आगे के बहुत भी अच्छे होंगे, और जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यही प्रार्थना गुरुदेव आपके चरणों में है कि हमारा समाधि वरण हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत सुंदर पंडित कीर्ति जैन ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, और ये सब इनके बाल्यकाल से गुरुदेव के श्री चरणों में जुड़ने का प्रताप है कि आज ये मुंबई जैसे शहर में इतनी अच्छी धर्म प्रभावना कर रहे हैं। इनमें इतना उत्साह, इतनी निरंतर जागरूकता और गुरु भक्ति देख करके सारा श्री संघ आह्लादित है। ऐसे पंडित कीर्ति जैन और पंकज जैन, इनके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आवाज नहीं आ रही बेटा। अब मैं आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी का बाल हनुमान सम्यक जैन को अपनी स्वरचित कविता के लिए आमंत्रित करता हूँ। वो अपनी कविता प्रस्तुत कर ले। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं अपनी स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कनक गुरु ने आनंद का बोध कराया। आत्मा का बोध गुरु ने कराया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया। कनक गुरु ने मेरे को आत्मा बताया, समता व शांति में रहना
सिखाया, आत्म स्वभाव सुख है ऐसा बताया, सर्वश्रेष्ठ आत्मा का गुण है बताया, इसी है तू समझ धर्म है बताया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया, आत्मा भूत प्रेत भटकी समझते थे सत्यानाश हो जाएगा ऐसा बोलते थे, तुम्हारा सत्यानाश हो ही नहीं सकता, कनक गुरुवर ने बोध कराया, शरीर आत्मा का भेद बताया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया, कनक गुरु है ज्ञानी आनंद में रहते, आत्मा का चिंतन हर पल करते, आनंद सम्यक ने आनंद का अनुभव न किया, आनंद किया है गुरुवर से सीखा, वे बिना वे अब आनंद चाह रहा, सुख व आनंद का ज्ञान कराया, आत्मा का बोध गुरुवर ने कराया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर। सम्यक जैन देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ऐसे सम्यक जैन जो देखने में छोटे हैं लेकिन अभी बाल कवि हैं, और आपने देखा कितनी सरल सहज अभिव्यक्ति जो अपना स्वानुभव है वो हमारे सम्यक ने प्रस्तुत किया, और ये भी गुरुदेव के अभी वेबिनार में बहुत अच्छा सहयोगी भक्त है। ऐसे भक्त के लिए सब लोग ताली बजाकर इसका उत्साहवर्धन करें, अनुमोदना करें। नमस्ते गुरुदेव। अपने आचार्य भगवान श्री जी गुरुदेव की शिष्या मधु बालाजी जैन को अपनी स्वरचित कविता के लिए आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रिलोक संहारी के देवादिदेव विमलनाथ भगवान की जय। 36 मूल गुणों के गहने पहनाए निज आत्म को, पाले पंचाचार सुरीवर शिष्य गणों को पलवाते हो, ज्ञान गुफा में रहने वाले लेखन भी खूब करते हो, मैं का बोध करा कर सुरीवर भवसागर तिरवाते हो, भवसागर तिरवाते हो। वेबिनार में उपस्थित आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि को नमोस्तु, माताजी को वंदामी, इच्छामी, श्रोतागण को मेरा जय जिनेन्द्र। मैं प्रार्थना बोलना चाहती हूँ, उसके पहले कुछ अपने अनुभव सुनाना चाहती हूँ। वेबिनार में 1 वर्ष पूरा हो गया, निरंतर ज्ञान गंगा बह रही है और मैं निरंतर उसमें अवगाहना कर रही हूँ। गुरुवर से लगभग 7 वर्षों से जुड़ी हूँ, उसमें मैंने मैं का बोध प्राप्त किया। इस संसार में गुरुदेव ने बताया कि स्व के अलावा सारे कार्य व्यर्थ हैं, मैं ही मेरा स्व का सुख हूँ। गुरुदेव अनादिकाल से अब तक पर में ही झांक रही थी, कुछ सूझ नहीं रहा था, आकुलित हो रहा था, पर में ही मैं सुख ढूंढ रही थी। ढूंढ रहा हूँ मैं अपनी कस्तूरी को, ढूंढ रहा हूँ मैं अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना मैं से मैं की दूरी को। गुरुदेव ने बताया कि स्व बराबर सुख नहीं है और पर बराबर दुख। कहते हैं कनक गुरु मैं नमाऊं शीश। मेरे गुरुदेव ज्ञान के सागर हैं, शब्द संपदा में खेलते हैं और ज्ञान गुफा में गोते लगाते हैं। उनका एक एक क्षण उनका बहुत कीमती है, न वह किसी से चर्चा करते हैं। उनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी सतर्क रहना पड़ता है। अगर उनसे स्वाध्याय करनी है तो उनको बिल्कुल सतर्क रह करके गुरुदेव के शरण में रहना पड़ता है। गुरुदेव आपके अधिक ठहराव से मैंने बहुत गहरा पाया है। गुरुदेव का सानिध्य मुझे नंदौर से मिला है।
2-3 वर्ष तक लगातार मैं भी नंदोड़ आहारचर्या का लाभ प्राप्त कर चुकी हूँ। आज मेरे गुरुदेव से मैंने 6 डाला, द्रव्य संग्रह, भाव संग्रह, प्रवचन सार, इष्टोपदेश और आत्मा की 47 शक्तियों का निरंतर स्वाध्याय प्राप्त किया है। स्वाध्याय से गुरुदेव मेरे भावों में परिवर्तन आ रहा है, मेरे आत्मा में आध्यात्मिक क्रांति हो रही है। गुरुदेव की शिक्षा पद्धति अभिनव है। अनेक वैज्ञानिक उदाहरणों के द्वारा गुरुदेव हमें वेबिनार में समझाते हैं। जैसे दाल में मसाला है, लेकिन कभी मिर्च नमक रूप नहीं होती और कभी नमक हल्दी रूप नहीं होता। प्रत्येक अणु का अपना अपना एक अस्तित्व है। पूरा विश्व भूतगल है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों को अच्छे से समझाया गुरुदेव ने। मैंने पूर्व में परिभाषा रट करके अच्छे से याद कर लिया था। अब मुझे समझ में आया कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ में मैं स्वयं ही हूँ। द्रव्य संग्रह में जीव के 9 अधिकार को गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया। मेरे गुरुदेव ने 10,000 से भी ज्यादा कविताओं का लेखन किया है और कविता भी एक कविता गुरुदेव का एक पुराण है। आडंबर, दिखावा, पाखंड और ढोंग, ये शब्द गुरुदेव मेरे हृदय पटल पर छा गए हैं। प्रत्येक क्षण मुझे कोसते रहते हैं। ज्ञान कितना भी हो, अगर गुरु का सानिध्य नहीं है तो व्यर्थ है। ज्ञान प्लस गुरु प्लस संयम, अगर ये तीनों मिल जाए गुरुदेव, तो सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। निरंतर नए ज्ञान को प्राप्त करने की मेरे में जिज्ञासा बनी रहती है। अभी कुलकरों का प्रकरण चल रहा है। प्रत्येक कुलकर को गुरुदेव ने एक वैज्ञानिक बताया। गुरुदेव ने विज्ञान से जोड़कर सामाजिक संरचना के बारे में बताया। दूध हम सब पीते हैं, लेकिन गुरुदेव ने दूध की कितनी महिमा बताई वेबिनार में। सूर्य की किरणों का लाभ बताया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेकर के गुरुदेव ने हमें समझाया। ज्ञान गुरु का ज्ञान आता है। प्रत्येक विषय पर गुरु का कमांड है। चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे संविधान हो, चाहे रसायन शास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र हो, लिखने को बहुत कुछ है, पर समय सीमा मेरे द्वारा स्वरचित प्रार्थना है गुरुदेव, उसको मैं अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। मैंने रचना की है। वह ज्ञान मुझे दो सूरीवर जी, जिस ज्ञान से मेरी प्रज्ञा शक्ति बढ़े। वह ज्ञान मुझे दो सूरीवर जी, जिस ज्ञान से मेरी ऊर्जा बढ़े। मिथ्यात्व हटे सोलह बिघटे, मिथ्यात्व हटे सोलह बिघटे, सम्यक प्रगटे आत्म ज्योति जगे। वह ज्ञान मुझे दो सूरीवर जी। चंद्रगुप्त को भद्र बाहु मिले, मधुबाला को भी कनक नंदी मिले। चंद्रगुप्त को भद्र बाहु मिले, मधुबाला को भी कनक नंदी मिले। गुरु शिष्य की जोड़ी अमर रहे, जब तक मुझको न मोक्ष मिले। मैं यही भावना भाती हूँ, मैं यही भावना भाती हूँ, चरणों में शीश झुकाती हूँ। वह ज्ञान मुझे दो सूरीवर जी। सब कर्मों का राजा मोह बलि, ममकार अहंकार दो भाई मिले। राग द्वेष से मैं तो भटक रही, राग द्वेष से मैं तो भटक रही, कोई पथ नहीं मुझको सूझ रहा। गुरु मेरा मार्ग प्रशस्त करो, गुरु मेरा मार्ग प्रशस्त करो, भव सागर से मुझे पार करो। वह ज्ञान मुझे दो सूरीवर जी,
जिस ज्ञान से मेरी प्रज्ञा शक्ति बढ़े। अंत में मैं आपका सानिध्य जीवन पर्यंत चाहती हूँ। गुरुदेव समाधि मरण की भावना भाती हूँ और गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाती हूँ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, लंबे समय से, जब से मैंने 6 ढाला पढ़ी तब से गुरुदेव ने हमें प्रश्न पूछा 6 ढाला में, मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। और 6ठी ढाल में गुरुदेव ने बताया, मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफलनिते, चित चित चिंड पिंड अखंड सुगुण करंड, च्युति पुनि कलनिते। तो दौलत राम जी ने भी जब 6 ढाला लिखी होगी तब उनके मन में इस मैं का विचार नहीं आया होगा, लेकिन गुरुदेव ने हमें 6 ढाला पढ़ाई तब ये प्रश्न पूछा कि दोनों में मैं आया है, दोनों में मैं आया है, तो उसमें व्याकरण की दृष्टि से, मैं की दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से क्या भेद है। गुरुदेव, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तब मुझे इस प्रश्न का उत्तर समझाना गुरुदेव। अंत में मैं गुरुदेव, मैं गुरु पूर्णिमा पर कुछ नहीं बोल पाई, इसके लिए 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। दीर्घायु हो पूर्णायु हो आप शतायु हो, आप शतायु हो, हम सब की आयु लग जाए, आप दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो, मेरे चारों धाम के तीरथ कनक नंदी हो, कनक नंदी हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। गुरुदेव, निशा भी एक कविता बोलना चाहती है। बहुत सुंदर प्रस्तुति मधुमाला मैडम ने अपने स्वाध्याय से अनुभूत अपनी भाव प्रवण जो अभिव्यक्ति की, सबके मन को मोह लिया इन्होंने। बहुत बहुत अनुमोदना, आशीर्वाद। इसके पश्चात निशा बैठी हुई है, उनकी ही पुत्र वधू है, लेकिन माँ बेटी जैसी दोनों रहती है, और इसमें भी बालकवध भाव है, बहुत सुंदर सरल सहज भाव है। ऐसी निशा जैन भी अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु। वेबिनार में उपस्थित सभी गुरुओं के चरणों में मेरा नमोस्तु। माता जी को वंदामि इच्छामि। मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। ओ मेरे भोले हैं गुरुवर जी, करे आत्मा की सवारी, कनक नाम रे ओ कनक नंदी रे। गुरु ने मैं का बोध कराया, जड़ से मिथ्या हटाया, गुरु ज्ञानी है महाज्ञानी रे, विज्ञानी रे तत्व ज्ञानी रे। जिनके हृदय में दया का वास, सब जीवों पर करुणा भाव, जिनके हृदय में दया का वास, सब जीवों पर करुणा भाव। ऐसे सूर्यवर है वो ऐसे मुनिवर है, वो मेरे आध्यात्मिक गुरुवर जी, करे आत्मा की सवारी, कनक नाम रे ओ कनक नंदी रे। मन में ना कोई संकोच नहीं राग और रोष, मन में ना कोई संकोच नहीं राग और रोष। निश्चय है ऐसे तपस्वी है, गुरु के आगे सरस्वती वास, पीछे गुरु के आगे सरस्वती वास, पीछे लक्ष्मी भी है सा। विश्व विशारद है सरस्वती पुत्र है,
ओ मेरे बोले हैं गुरुवर जी करे आत्मा की सवारी कनक नाम रे हो कनक नंदी रे। कॉलोनी नगरी में गुरु विराजे, कॉलोनी नगरी में गुरु विराजे, समता शांति ये बरसाए, परोपकारी है करुणा भावी है, परोपकारी है करुणा भावी है। कोई विषय नहीं है ऐसा गुरु को ज्ञान नहीं है जिसका, कोई विषय नहीं है ऐसा गुरु को ज्ञान नहीं है जिसका। ऐसे जीनियस है सिद्ध सारस्वत है, ऐसे जीनियस है सिद्ध सारस्वत है। ओ मेरे आध्यात्मिक गुरुवर जी करे आत्मा की सवारी कनक नाम रे हो कनक नंदी रे। जिनके मुख में सरस्वती वास कर दे सबका बेड़ा पार, जिनके मुख में सरस्वती वास कर दे सबका बेड़ा पार। समता धारी है शांति धारी है, वो समता धारी है शांति धारी है। गुरु ने आगम हमें सिखाया, जैन धर्म को बढ़ाया, गुरु ने आगम हमें सिखाया, जैन धर्म को बढ़ाया। गुरु उत्तम है सर्वोत्तम है, ओ गुरु उत्तम है सर्वोत्तम है। ओ मेरे बोले गुरुवर जी करे आत्मा की सवारी कनक नाम रे ओ कनक नंदी रे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत सुंदर सुंदर विशेषणों से युक्त ऐसी कविता निशा जैन ने बोली है। ऐसी उभरती हुई ये भी प्रतिभा है, ये भी निरंतर प्रगतिशील हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य मुनीश्री के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। अभी निशा बहन ने बहुत ही सुंदर कविता की हमें सुनाई। वो लगातार 4-5 दिन से गुरुदेव उनका संपर्क था कि कविता उनको गानी है, पर गुरुदेव किसी कारणवश उनकी काव्य पाठ नहीं हो पाया था। लेकिन उनके कंठ में, उनकी भक्ति में बहुत एक प्रकार का गुरुदेव जादू है, बहुत ही सुंदर उनकी आवाज है और उनका ये काव्य पाठ, ये मंगलाचरण जारी रहना चाहिए। खुशी का और ये अभी निशा भाभी का बहुत ही सुंदर भजन रहा गुरुदेव। अब अंतिम मंगलाचरण के लिए मैं आंतरी से चंदा देवी को मैं आमंत्रित करता हूँ। चंदा देवी आंतरी। अरे स्पीकर चालू है, स्पीकर। अनम्यूट करो, अनम्यूट ना ऑप्शन आ गया होगा। हाँ, दबाइए। अभी की। हाँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। वैज्ञानिक कनकनंद जी गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वेबीदेव में सभी गुरु को मेरा मन वचकाय से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। हे पावन भूमि यहाँ बारंबार आना, प्रभु पारस के चरणों में आकर के शीश झुकाना। भटकते हुए राही को तुम राह दिखाते हो, जो तेरी शरण में आए उसे पार लगाते हो। आए हैं तेरी शरण खाली न लौटना है, हे संकट में तुम्हें जिनवर जिसने भी पुकारा है। दिया सबको सहारा है, हर काम संवारा है। हम पर भी दया करके सब बिगड़ी बना देना। ओ नागेश्वर वाले तेरा जग में नाम भारी,
तेरे दर चलते आते यहाँ लाखों नर नारी, श्री चित्र चक्र मंडल को भी प्रभु पार लगा देना। ए है पावन भूमि यहाँ बारंबार आना, प्रभु पारस के चरणों में आकर के शीश झुकाना। जय बोलो कनकनंदी गुरुदेव की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद। परम पूज्य मुनि श्री सुबोध सागर जी गुरुदेव के चरणों में भी हम नमस्कार करते हैं। मुनि श्री आपने आज सबका प्रोत्साहित किया, गुरुदेव सबको प्रोत्साहन दिया। आज सभी श्रोताओं ने, विभिन्न श्रोताओं ने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया, स्वरचित कविताएं प्रेषित की। सबने अपने अपनी प्रतिभाओं को यहाँ पे रखा। साथ ही हम छोटे से बालक गर्व जैन का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आज उसने बहुत ही सुंदर संचालन किया और हम अपेक्षा करते हैं कि वह इसमें वृद्धि करता रहे और बहुत ही सुंदर, इससे भी अच्छा वह निश्चित रूप से गुरुदेव का आशीष, गुरुदेव का प्रोत्साहन और अभी उसका आशीर्वाद वात्सल्य मिलेगा तो निश्चित रूप से उसमें निखरना और उसमें वृद्धि होना स्वाभाविक है। क्योंकि कभी हम भी ऐसे ही थे, बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं आता था। ये जो भी आज हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब गुरुदेव की कृपा है। आज जितने भी श्रोताओं ने कविताएं बोली तो वो सब गुरुदेव की कृपा है। मैं भी यदि संचालन कर रहा हूँ तो उसका 100%, पूर्ण 100% हमारे आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की ही कृपा है, उनका ही प्रोत्साहन है। मैं आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव से आज सभी श्रोताओं की तरफ से निवेदन करता हूँ, गुरुदेव यदि अभी स्वास्थ्य गला अगर अनुकूल नहीं है गुरुदेव, तो वेबिनार को हम 1 तारीख से सुचारू करें, जैसी गुरुदेव आपकी आज्ञा हो या जैसे आप आदेश करें गुरुदेव, वो हमें स्वीकार होगी। गुरुदेव में सोच के बताएंगे। गुरुदेव सूचित कर देंगे, मधो गुरुदेव सूचित कर देंगे। अभी जो कार्यक्रम है उसको कंटिन्यू रखो, कोई ऐसे ही होगा। जी 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 गुरुदेव, क्योंकि यदि गुरुदेव को 1-2 दिन का विश्राम लेना हो तो अब गुरुदेव के इतने शिष्य जो कविता मंगलाचरण के लिए भी कोई कमी नहीं है गुरुदेव, वो भी बहुत सारे लोग, यदि कई श्रोता तो ऐसे हैं जो रोज काव्य पाठ कर सकते हैं, तो गुरुदेव का गला और स्वास्थ्य यदि उसको आराम अगर दे गुरुदेव, तो मेरा ये मानना है कि गुरुदेव के लिए भी और हम सब के लिए गुरुदेव का स्वास्थ्य हम सब के लिए जरूरी है, तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है गुरुदेव। बाकी जैसी आचार्य श्री की आज्ञा हम सबको स्वीकार्य है। नमोस्तु गुरुदेव। वरना आचार्य श्री को स्पॉटलाइट करो। गुरुदेव सबको मंगल आशीर्वाद दे रहे, सभी अपना हाथ जोड़ें। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आया था नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव।